एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेएचटी की सैलरी के बारे में, यानी आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी आपका जॉब लगने के बाद उसके बारे में। और सभी लगभग ट्रांसलेटर्स की सैलरी सेम ही होती है। आप चाहे से जेएचटी में बन जाए चाहे से एनबीएस में बन जाए, आपकी सैलरी यहाँ पर सेम ही रहेगी। और आपका जो लेवल है वो आपका लेवल यहाँ पर रहेगा लेवल 6। तो ये आपकी लेवल 6 की जॉब यहाँ पर होने वाली है और इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी उतनी ही रहने वाली है। तो लेवल 6 की जो सैलरी होती है उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है आपका 35,400। तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो आपका 35,400 रहेगा। यहाँ पर आपकी अर्निंग्स लिखी हुई है और यहाँ पर आपकी डिडक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, बेसिक पे आपका 35,400 रहेगा, यानी कि 35,400। उसके बाद आता है आपका डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस की बात करें तो इसे कहते हैं महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता जो है वो आपका रहेगा 17,700 रुपए, यानी कि 17,700 रुपीज आपका यहाँ पे डियरेंस अलाउंस रहेगा। एचआरए आपको जैसे कि पता होगा कि XYZ सिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सैलरी स्लिप है ये वाई सिटी का एचआरए बताती है। तो वाई सिटी को 18% एचआरए दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको जो एचआरए दिया जा रहा है वो है 6,372, यानी कि 6,372 इनको एचआरए दिया जा रहा है। टीए आता है आपका, यानी कि ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस में आपको यहाँ पे 1,800 रुपए दिए जा रहे हैं लेवल 6 के अकॉर्डिंग। आपका जो पहला सैलरी रहेगा जेएचटी ट्रांसलेटर का वो यही रहने वाला है। और यहाँ पे डीए ऑन टीए, डियरेंस अलाउंस ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है 900 रुपए। 900 रुपीज, 900 रुपीज कुल मिला के आपको ये डीए ऑन टीए दिया जा रहा है। उसके बाद एनपीएस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जा रहा है कंट्रीब्यूशन, वो है आपका 7,434 रुपए। तो एनपीएस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर कुल लगभग 7,434 रुपीज। ठीक है, 7,434 रुपीज आपको यहाँ पर एनपीएस दिया जा रहा है। एनपीएस का मतलब भी आप लोगों को पता होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, नेशनल पेंशन जो सिस्टम है या जो स्कीम है उसके द्वारा आपको क्या दिया जा रहा है, 7,434 का आपको एनपीएस जो है आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर डिडक्शंस की तरफ। तो डिडक्शन में आपका पहले तो प्रोफेशनल टैक्स पीटी यहाँ पर कट रहा है। पीटी आपका कितना कट रहा है, 208 रुपए। ईएचएस आपका ये जो ईएचएस कट रहा है ये है 450 रुपए। अब आप ये सब कहेंगे कि ईएचएस क्या होता है। तो ईएचएस का मतलब होता है कि ईएचएस आपका यहाँ पर कट रहा है 450 रुपए। ठीक है, ईएचएस आपका होता है एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम आपका कट रहा है यहाँ पर 450 रुपीज। एनपीएस आपका एम्प्लॉय वाला कट रहा है, ये एम्प्लॉय वाला है ये एम्प्लॉयर वाला है। ये एनपीएस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 5,310। ठीक है, और ये एनपीएस एम्प्लॉयर का जो आपको नौकरी दे रहा है एम्प्लॉयर, उसका डिडक्शन है 7,434 रुपए, 7,434 रुपीज। और आपसे जो लिया जा रहा है वो है 5,310 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो है आपका, ये आपका सैलरी अमाउंट बन रहा था 69,606 रुपीज, यानी कि 69,606 रुपीज आपका टोटल यहाँ पर बन रहा था। और टोटल आपका डिडक्शन होके आया 13,402, यानी कि 13,402 आपका यहाँ पे टोटल डिडक्शंस हुआ। अब डिडक्शंस को काटने के बाद आपका इन हैंड सैलरी क्या बचता है, 56,204 आपका 204 रुपए क्या बचता है आपका, 56,204 रुपए आपका क्या बचता है, आपका जो इन हैंड सैलरी होता है ₹56,204 ओनली आपका बचता है यहाँ पर। इन हैंड सैलरी आपका ये रहेगा। तो आपका जो जेएचटी का फर्स्ट सैलरी पे आपका आएगा ये उतना ही आएगा जब तक आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो ये रही आपकी सारी जो सैलरी स्लिप थी, या आप देखना चाहते थे कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर मिलने के बाद। तो आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो मुझसे या फिर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको किसी का प्रीवियस ईयर पेपर मुझसे चाहिए, तो आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारी चीजें बताइएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।